धर्म संस्थापको। बोलिए। निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हमने ये पढ़ा कि भक्ति की 3 कोटियां हैं। भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो कल हमने पढ़ा साधन भक्ति। तो आप लोग बताइए, कोई भक्त बताइए साधन भक्ति किसे कहते हैं? संपूर्ण वाक्य में बोलिए। हाँ, दोनों मधुशेष को बोलिए। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भाव भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। हाँ हाँ, इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना
भाव भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। इंद्रियों के हमने भगवान के सेवा में लगाए, लेकिन उद्देश्य अगर अर्थ है तो फिर या धर्म है या काम है या मोक्ष है, तो फिर वो साधन भक्ति है क्या? उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभी तो बोल रहे भाव को प्राप्त करने के लिए, भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो साधन भक्ति के। तो श्लोक क्या है बताइए? कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना विधा नित्य सिद्ध्यस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। और ये जो भाव भक्ति है, ये इसके लिए कहते हैं नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। अर्थात ये जो उद्देश्य है भाव भक्ति को प्राप्त करना, ये भाव भक्ति कहाँ मिलेगा? हाँ, ऐसे बहकी बातें मत बोलिए। हाँ, जो श्लोक में बताया गया है उसको देख के बोलिए ना। हृदय प्राकट्यम लिखा है, हृदय में ही है, वो स्थायी भाव में है, सुप्त अवस्था में है। पर साधन भक्ति करने से क्या होता है? हाँ, वो प्राकट्य प्रकट होता है। उदाहरण दिया जाता है, कल जन्माष्टमी है, आज भी जन्माष्टमी है, तो कृष्ण प्रकट होते हैं कि जन्म होते हैं? कहाँ से प्रकट होते हैं? वसुदेव और देवकी से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, मन में आते हैं। फिर कहाँ आते हैं? हृदय में आते हैं, हृदय में। फिर देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो सूर्य पूर्व दिशा से क्या होता है? जन्म होता है। जन्म नहीं होता है, क्या होता है? प्रकट होते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। मनुष्य, हम लोग साधारण लोग जन्म होते हैं, पर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इसी तरह से भाव भक्ति, बोलिए बोलिए बोलिए, हृदय में प्रकट होती है। इसका अर्थ है कि वो हृदय में है पर अभी, हाँ। तो इसके लिए एक उदाहरण दे के समझाइए कि भाव भक्ति सबके हृदय में है पर वो प्रकट होते हैं। श्री हरि श्याम सुंदर को what example Prabhupada gives? Remember? हाँ, और कोई? On child example you forgot? उसको आप अगर भूल जाएंगे ना तो 5 मार्क गया। हाँ, वो तो अवश्य ही आएगा। बोलिए। यस, हाँ, start working. In the same way, if you say this much, you will get only 2 mark. Say, complete the sentence. In the same way, it will appear, है ना? ये पूरा ऐसे आप अगर कंपेयर करके पूरा वर्णन करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। फिर क्या करें उस समय? क्या करें? जब हम अपनी अंतक क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ वैसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वो सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। अब देखिए, ये नित्य सिद्ध है। इसके लिए चैतन्य चरितामृत से भी श्लोक बहुत प्रसिद्ध प्यार है जो आप सब जानते ही हैं कि ये जो
भाव भक्ति है ये प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य सिद्ध है। पर ये जो हमारे इंद्रियां हैं वो जड़ इंद्रियां है, मटेरियल है ना। हमारे इंद्रियां, आंखें, कान, ये सब क्या है? जड़ है, मटेरियल है, जड़ है। और भक्ति स्पिरिचुअल है। तो ये कैसे संभव है कि जड़ इंद्रियों से, मटेरियल सेंसेस, जड़ इंद्रियों से सब अपना दूरभाष को गला दबा दीजिए। ठीक है, बताइए। इसको मैं नाम भूल जाता हूँ। प्रभु जी, बलराम प्रभु आपके बगल में जो है, अरविंदाक्ष प्रभु बताइए। हमारे सेंसेस मटेरियल है, आँख, जीवा, कान, ये सब मटेरियल है। और जो भगवान और भगवान की भक्ति स्पिरिचुअल है। तो मटेरियल सेंसेस से, मटेरियल इंद्रियों के द्वारा स्पिरिचुअल को कैसे एक्वायर कर सकते हैं? डिफिकल्ट है ना। नित्य सिद्ध, देखो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम उदय। करय जन्म नहीं लिखा है, करय बोलो। यही श्लोक है जो अभी कह रहे हैं। कृष्ण प्रेम, प्योर लव फॉर कृष्ण। रीड रसचंद्र प्रभु। Pure love for Krishna, that is Krishna Prema, is eternally established in the heart of the living entities. Nitya Siddha, living in the heart of the living entity, Nitya Siddha. It is not something to be gained from another source. Sakya, साध्य कभू नॉय, दैट मीन्स इट इज नॉट समथिंग टू बी गेन फ्रॉम कहीं, कहीं से उसको लाया नहीं जाता है। देन when the heart is purified, शुद्ध चित्त, Suddha Chitta, by hearing and chanting, Sarva श्रवण आदि, this naturally awakens. Karaye Udaya. तो वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होते, उदय होते हैं। प्रभु समझ में आया? भौतिक इंद्रियां हैं और भक्ति आध्यात्मिक है। भगवान या भगवान की भक्ति को प्राप्त करना ये भौतिक इंद्रियों से संभव नहीं है। पर कुछ विधि है, प्रक्रिया है जिससे हम चित्त, ये श्रवण आदि क्रिया करते हैं तो चित्त शुद्ध होता है, तो वो प्रकट होते हैं, है ना। वो सब में है, रहता है। ये किससे पता चलता है कि देखते हैं कि ऑल द म्लेच्छस एंड यवनस एंड जो कभी भगवान का नाम भी नहीं जानते हैं, तो वो उनके हृदय में भी भक्ति प्रकट होता है ना। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब सब में है, प्राणियों में भी है, जीवात्मा में, हर एक योनि में है। हाँ, वो तो शुद्ध चित्त से प्रकट होता है। अन्यत्र एक उदाहरण दी गई है भागवतम में कि क्या उदाहरण देते हैं 8वें स्कंद भागवतम में, जो आपके अभी मंदिर में चल रहा है, उसमें उदाहरण है कि दूध में घी है क्या? दिखता नहीं, कहाँ है? अरविंदाक्ष से वो, हाँ, दूध में घी है। फिर इसकी एक विधि है, जैसे बताओ, पहले क्या करेंगे? नहीं, दही से पहले क्या करेंगे? हाँ, गरम करके क्या करेंगे? हाँ उसमें मिलाते हैं खट्टा कुछ, है ना, उससे फिर दही बनता है। दही से मंथन किया जाता है और फिर नहीं, तभी भी नहीं, हाँ, फिर मक्खन बनेगा। फिर उसको गरम करेंगे तो कितना लंबा प्रोसेस है ना।
घी बनना, और हम के कल आए और बोल रहे हैं आज तो भगवान दिखते नहीं। कहाँ है भगवान? और अब तो कुछ मिला ही नहीं, हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई कृष्ण प्रेम। नहीं, एक प्रोसेस है, विधि से होता है वो। एक अच्छा प्रश्न एक टीकाकार बोलते हैं, इफ भाव इज इटरनली प्रेजेंट विद इन द हार्ट ऑफ द जीव, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज? अगर कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, सबके हृदय में भाव पहले से ही है, तो फिर कहा जाता है कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ये भी कहा जाता है। जब पहले से ही है सबके हृदय में, सचिनंदन पू प्रश्न समझिए, जब पहले से ही भाव भक्ति सबके हृदय में है, अभी हमने सुना करोए उदय, तो फिर प्रश्न होता है, जो कहा जाता है कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, इसका अर्थ क्या हुआ? जो नहीं, इसका उत्तर सामने ही लिखा है, पढ़ के कोई समझ के बताइए। इट मीन्स दैट वन अटेन्स साधना, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज का अर्थ है भाव भक्ति प्राप्त नहीं करता है, पहले साधना भक्ति प्राप्त करता है। गुरु कृष्ण प्रसाद से हम क्या प्राप्त करते हैं? पहले साधना भक्ति। अभी हम जो कर रहे हैं गुरु कृष्ण की कृपा से, गुरु महाराज हमें लगाते हैं, है कि नहीं? तरह तरह की सेवाओं में लगाते हैं, फिर मंत्र देते हैं, तो क्या हम भाव भक्ति प्राप्त हो गए? फिर क्या प्राप्त किए? साधन भक्ति। फिर वो साधन भक्ति को करने से तब जाके भाव भक्ति को प्राप्त होते हैं। ये देखिए कृति साध्या का कह रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ आपके ग्रंथ में लिखे हैं पेज नंबर 20 में, अपने इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां होते हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। तो ऐसा अभ्यास को साधन भक्ति कहते हैं। प्रैक्टिस मीन्स एम्प्लॉइंग बोथ द माइंड एंड सेंसेस, प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे वो जिसको मैं हिंदी में पढ़ा, अपने इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने से, दोनों का आवश्यक है। मन, इंद्रियां तो है ही, जैसे कृति का अर्थ क्या हुआ? कृति साध्या, अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे, तो मन से नहीं करेंगे मन से, तो कृति का अर्थ दोनों हुआ, ध्यान आ रहा है? क्या क्या? मन और इंद्रियां, इंद्रियों से भी करेंगे और मन से करेंगे, मन को भी लगाएंगे, तब वो साधन भक्ति होता है। फिर वो बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, देखो जो हमने कल पढ़ा, अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है प्रातःकाल मंगल आरती शिव विग्रह की पूजा की जाए, भौतिक कार्यों से दूर हो जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना आगे की जाएगी। अब ये जो साधन भक्ति का वर्णन किए रूप गोसाई पाद ने, उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है क्या? इसका अभी बता रहे हैं। रूप गोसाई पाद ने जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखे हैं, जो भी कहते हैं उसका प्रमाण शास्त्र से देते हैं। कभी आपने देखा हो, कभी नारद पंचरात्र, कभी भागवत, कभी किसी से शास्त्रों से। अभी देखो स्पिरिचुअल प्रूफ फॉर साधन भक्ति, एक प्रमाण है 7:1:26। इसमें ये बताया जाता है कि साधन भक्ति जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका प्रमाण देते हैं भागवतम से। तस्मात् वैरानुबंधेन
निर्वरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जत् कथंचित नक्ष्यते पृथक। अनुवाद कोई पढ़ो है क्या उसमें? इसलिए चाहे सुदृढ़ माइक दे दो सचिन अनपू, माइक। इसलिए बोलिए। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या फिर बैरहीन भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भेद नहीं है। या यहाँ श्री नारद जी के वाक्य से यह भय, द्वेष और के भी विहित होने में से इन दोनों के भी भक्ति हो जाने से उत्तमा भक्ति लक्षण में अनुकूल मैं सत्य के साथ विरोध होता है। इस आशंका के निराश बस करते हैं। बस बहुत ही। तो इसमें कहा गया, देखिए, निर्वैरेण, भय से या द्वेष से या प्रेम से, किसी तरह से अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। आप लोग किस में लगाएंगे? भय से, द्वेष से, प्रेम से? प्रेम से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन क्या है? हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आगे आनुकूल्य। तो आनुकूल्य में तो प्रेम ही होता है ना। ईर्ष्या से, द्वेष से, भय से, ये सब आनुकूल्य में नहीं होता है ना। समझे कल्याणी जी? अभी तक क्या आएगा वो देखते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया है ना, किसी भी कामना नहीं होना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर कामना ही नहीं रहेगा तो फिर तो पत्थर हो गए हम। डिजायर ही नहीं है, इसके ऊपर हमने बहुत समय तक चर्चा किया था। आप कह रहे हैं कामना ही नहीं रहेगा, तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? कामना तो होना चाहिए ना। मोरई अभिलाष। हाँ, नहीं, सुनिए, ये नेक्स्ट श्लोक देखिए जो इसमें बताया गया है। ये 7:1-32। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। तस्मात्, इसीलिए, देयरफॉर, मनः कृष्ण निवेशयेत्। somehow or other, one may somehow think of Krishna. कैसे? by any of the favorable methods. केनापि उपायेन। दिख नहीं रहा ठीक से। तो कोई भी उपाय से मन को भगवान में निवेश करना चाहिए। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? पढ़िए 21 नंबर पेज। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में 7:1-32 से साधन भक्ति का उल्लेख किए हैं। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थित करना चाहिए। आगे देख रहे हैं ना, सब लोग ग्रंथ देख रहे हैं। किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी साधन से। तो किसी न किसी साधन का अर्थ क्या हुआ? कि कोई कह सकता है ना कि द्वेष से, भय से, लोभ से, कामना से, क्या किसी भी उपाय से भगवान में लगा सकते हैं? 7वें स्कंद में ये वर्णन आया है, जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का प्रहलाद चरित्र में। नारद मुनि तो यहाँ तक कहते हैं, जितना मन भय से और द्वेष से लगता है उतना भक्ति में नहीं लगता है ना। शिशुपाल का शिशुपाल जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस थे उतना तो कोई भी हम में से नहीं होगा।
हाँ, है ना। कंस भी रात दिन सुबह शाम चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में बस वही चेहरा दिखता था, कहीं प्रकट ना हो जाए। पर ये अनुकूल भाव नहीं है, है ना। ये अनुकूल भाव है क्या? तो इसलिए कहते हैं कोई भी उपाय का अर्थ क्या है? यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य तथा गुरु कर्तव्य है, ये वाक्य देखिए, आचार्य तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। ये कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। इतना एक्सपर्ट होना चाहिए काउंसलर को या गुरु को या लीडर को कि अपने अधीनस्थ भक्त को किस तरह से उसको भगवान के सेवा में लगाया जाए ताकि उसका मन भगवान में लगे, आश्रम छोड़ के ना चला जाए या अपने भक्ति छोड़ के ना चला जाए। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इसकी ये बहुत एक दक्ष गुरु का कर्तव्य है अपने भक्त और शिष्य को किस ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण में स्थिर रख सके। अर्थात वो जो पैटर्न है, वो जो विधि है, हर एक शिष्य के लिए एक जैसा नहीं होता है। भुवनेश्वर के एक सन्यासी आप सब जानते होंगे, परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज, वो बहुत अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति के शुरुआत में जब हम आते हैं, जिस सेवा में हमारा मन लगता है उसमें लग जाना चाहिए। जिसमें हमारा रुचि होता है, जिसमें मन लगता है उसमें ही लग जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब खींचे हुए हम चले जाते हैं, जब चित्त शुद्ध होता है, तब हम और बाकी सेवाएं कर सकते हैं और पूर्ण शरणागत होकर जो कहे वो कर सकते हैं। पर हमारा उसमें मन नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हमारा नेचर वो नहीं है, अगर हमें उस सेवा में लगा दिया जाता है तो वो सेवा भी ठीक से नहीं होता है, व्यक्ति को सफलता नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा हताश रहता है और फिर किसी प्रकार से आगे जाके छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। इसलिए शुरुआत में तो ठीक है कि जो भी आते हैं उसका एक आश्रम में एक विधि विधान है कि न्यू भक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल 2 साल का जो होता है, उसमें सभी प्रकार के प्रशिक्षण सबको दिया जाता है। एक बार वो होने के बाद काउंसलर या जो आचार्य जो गाइड हैं उनको पास बैठना चाहिए कि आपको किस सेवा में आपको मन लगता है, रुचि जिसमें है, जिसमें आप भगवान की सेवा कर सकते हो। कोई कह सकता है प्रभु जी मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, तो उसको डीटी बैकअप में मत डालो। नहीं, वो करेगा पर वो जबरदस्ती करेगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी आप वहां से निकाल सकते हैं वो इसमें नहीं हो पाता है। फिर किसी को और किसी को अर्चना में पूजा अर्चना, पुजारी, कई भक्त मैं देखा कई भक्त जो पुजारी सेवा किसको अच्छा लगता है स्वाभाविक रूप से, तो उनको आप कहेंगे कि पुस्तक वितरण या प्रचार वो नहीं कर पाएंगे, करेंगे लेकिन बहुत उसका जो प्रोडक्टिविटी आप समझ रहे हैं ना, एंड रिजल्ट एंड प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है 1 साल 2 साल के बाद, जो एक्सपर्ट मैनेजर या लीडर होते हैं वो देखते हैं कि कौन से भक्त का रुझाव किस तरफ है, किस सेवा में है, और फिर उनको उस तरह से वो सेवा में एंगेज कराते हैं। इससे होता क्या है, उस भक्त को भी अच्छा लगता है करने के लिए और उसका प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छा होता है और वो बहुत नेचुरल होता है। वो मतलब जबरदस्ती नहीं होता है, अरे बस क्या करे प्रभु जी ने दे दिया इसलिए करना पड़ता है, ऐसा है। इसलिए यहाँ कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। क्या कहते हैं प्रभुपाद, प्रत्येक भक्त को जो हरे कृष्ण आंदोलन में है जो भी सेवाएं मिली हैं वो सेवाएं अवश्य करे,
पर कुछ सेवा जो है मैंडेटरी है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो अनिवार्य है, जैसे जप, हाँ मंगला, सुबह मंगला आरती में आना, जप करना और भागवत गुरु जी की वंदना करना और भागवत का श्रवण करना, हाँ आरती में दर्शन करना, आरती इत्यादि, ये सब है। उसके बाद जो भी जिसका जो निर्धारित सेवा है उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन सारी सेवाएं जो है किसको केंद्र में रख के होता है? हाँ वही, मतलब हरे कृष्ण कीर्तन कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। चैंटिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते। मुझे एक बार हमारे पूज्य गुरु महाराज को किसी भक्त ने पूछा, महाराज मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, भागवत पढ़ना, शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज ने बहुत रिकमेंड किए कि अच्छी बात है, किसको शास्त्र में रुचि है तो बड़ा सौभाग्य की बात है। लोगों को तो किताब छूते ही गिर जाते हैं सीधा, और तुम कह रहे हो कि मुझे भागवत शास्त्र पढ़ने में रुचि है, अच्छी बात है। तो पर महाराज ने ये कहा कि भगवान के नाम जप करके उसको करना चाहिए। बहुत अच्छा शॉर्ट क्लिप में जो भी सुनता हूँ ना, को अच्छा लगता है तो उसको क्लिप बना के फिर भक्तों को शेयर करता हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि भगवान के नाम जप के साथ किसी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कौन नहीं समझा इस वाक्य को? फिर से बोलूं, भगवान के नाम जप के साथ और किसी को ये नहीं करके वो कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये करके बाकी सब कर सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य है, ये राज साधन है। इस शब्द का प्रयोग करते हैं महाराज जी, कहते हैं ये राज साधन है, किंग ऑफ ऑल साधन। आपने विग्रह के सामने, वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने, गुरु के सामने संकल्प किया है, संकल्प लिए है ना, भगवान का नाम जप करना, तो इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसको प्राधान्य देके, इसलिए देखो इस वाक्य इसमें कहा गया है, हरि हरि, सीधा बैठिए, आराम से बैठिए, पढ़िए, आप ही पढ़िए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रमाणित कार्यक्रम प्रदान किया जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को एक निकेन प्रकार ने अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग राजा होते भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। तो कोई भी उपाय से, पर वो उपाय भी अनुकूल होना चाहिए। अब कह रहे हैं साधन भक्ति कितने प्रकार के, देखिए, वैधि रागानुगा चेति सा द्विविधा साधना विधा। लिखिए, साधन भक्ति दो प्रकार के हैं, एक है वैधि, दूसरा रागानुगा। अब ये कह रहे हैं वैधि भक्ति क्या है। साधन भक्ति दो प्रकार, देखो साधन भक्ति लिखो, उसके सामने दो लाइन लिख दो, ऐसे, एक वैधि एक रागानुगा, सिंपल है। तो वैधि भक्ति क्या है? यत्र राग अनवाप्तत्वात्, बोलिए, यत्र रागानवाप्तत्वात्, यत्र रागानवाप्तत्वात्
प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधिभक्तिरुच्यते। तो कहते हैं यत्र प्रवृत्तिर उपजायते, वेयर द एक्शंस ऑफ भक्ति अराइज, जहाँ भक्ति उत्पन्न होती है, जहाँ कैसे भक्ति होती है, कहते हैं राग अनाबाप्तत्वात्, वो स्वाभाविक रूप से स्नेह से नहीं होता है। भक्ति स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, कहा बड़ा स्नेह प्रेम है इसलिए होता है, ऐसा नहीं होता है। फिर कैसे होता है? शास्त्रस्य शासनेन एव, शास्त्र के शासन, शास्त्र के नियम, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है अगर भक्ति नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, भक्ति नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। पाप से बचने के लिए, नरक यातना से बचने के लिए, नीच योनि से जाने से बचने के लिए, ठीक है, हम करते हैं। क्योंकि ये सबको बताएं कि केवल कोई सब कुछ अपना धर्म कर्म सब करता है पर भक्ति नहीं करता है तो उसका क्या गति होता है? चारि वर्णाश्रमे यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म पढ़िया सही रौरव पढ़ी मजे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कोई बड़ा सत्यवादी है, कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता है, वो नहीं करता है, सब कुछ अपना वर्ण और आश्रम का ठीक ठीक पालन करता है, अगर भक्ति नहीं करता है फिर भी वो नरकगामी होगा। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही यह संसार से छूट सकते हैं, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही होते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि शास्त्र के आदेश से एकादशी का व्रत पालन करना है, इस शास्त्र का आदेश है, तब इसलिए हम करते हैं। भगवान का नाम जप करना है, ये शास्त्र का आदेश है, गुरु का आदेश है। तो इसलिए दो यहाँ कंडीशन है कि शास्त्रस्य शासनेन एव, गुरु और शास्त्र की आज्ञा से जो भक्ति हम करते हैं उसको क्या कहेंगे? वैधि भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार के हुए, है ना, ध्यान से सुनिए। वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। तो अभी हम वैधि साधना भक्ति पढ़ रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, गुरु और शास्त्र की आदेशानुसार जो भक्ति किया जाता है उसको वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति, वैधि भक्ति कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैधि भक्ति किसको कहते हैं? उसको वैधि भक्ति कहते हैं। तो फिर अगर हम ये कहेंगे तो रागानुगा भक्ति किसको कहेंगे? गुरु और शास्त्र के आदेशों को नहीं मान के जो भक्ति करते हैं उसको रागानुगा भक्ति कहेंगे। श्री माधवपु, क्या हुआ? कुछ गलत हो गया? कुछ लोग समझे नहीं अभी तक। वैधि भक्ति यह है कि गुरु और शास्त्र के आदेशों को पालन करके नियम से जो भक्ति करते हैं उसको वैधि भक्ति कहते हैं। जहाँ कोई गुरु और शास्त्र की आज्ञा नहीं है, भक्ति करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे, वो हो गया रागानुगा भक्ति। इज इट लाइक दिस? ऐसा है? सब लोग देख रहे हैं कि अच्छा है, कोई नियम नहीं है, कोई गुरु शास्त्र का नियम है, चलो हम भी रागानुगा करते हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर देखेंगे आगे जाके। तो प्रभुपाद इसको क्लियर करते हैं, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, वैधि भक्ति किसको कहते हैं। हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऑन कीजिए, पढ़िए। आपके पास है क्या? नहीं, ये
श्री माधवपुर को दीजिए। अब इस साधन भक्ति को दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैदिक भक्ति कहलाती है। तो ये इसको अंडरलाइन किया आपने। प्रश्न आएगा परीक्षा में, वैदिक भक्ति किसको कहलाती, किसको वैदिक भक्ति का संज्ञा डेफिनेशन क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? गुरु अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधानों का पालन किया जाता है, जो भक्ति किया जाता है, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। आगे इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। तो रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं? ये लाइन अंडरलाइन करें जो आपने अभी पढ़ा। विधि विधानों का पालन करते हुए, इसमें भी विधि विधान का पालन करते हैं, ध्यान आ रहा है ना? रागानुगा भक्ति में भी विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त या सहज प्रेम के कारण जो भक्ति किया जाता है। आप अपनी भाषा में लिखिए, लेकिन अर्थ समझ में आना चाहिए। सरल भाषा में लिखिए, विधि विधानों का पालन करते हुए या गुरु या शास्त्र के आदेश को पालन करते हुए कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम से जो भक्ति की जाती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। सहज प्रेम, सहज या स्वाभाविक। आर यू गेटिंग कल्याण? इंग्लिश में लिखा है ना वो सब। इसके लिए अभी जैसे कभी आपने कभी कोई पत्ता देखा है क्या? कोई भी वृक्ष का पत्ता लीफ, हाँ पीपल का पत्ता ले लो, तो उसमें ऊपर और नीचे में क्या अंतर है मदन मोहन पू? कुछ अंतर है कि दोनों एक जैसा ही दिखता है? अंतर है ना? बोलिए नीलय पू, क्या अंतर है? हाँ, एक रफ रहता है और एक चिकना रहता है, मसरून। हाँ, और नीचे रफ रहता है, थोड़ा खुरदुरा, क्या कहते हैं, खुरदार। हाँ, और ऊपर ऐसे चिकना रहता है, साफ रहता है। ध्यान आ रहा है सबको? कोई पत्ता देखा होगा आपने, है ना? नहीं, इतना तो देखे होंगे ना कि पत्ता भी दिखाना पड़ेगा। हमारे टीचर हमें ऐसे दिखाए थे एक्चुअली, जब हमें पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने एक पत्ता लाया और हमें दिए कि बताइए इसमें क्या अंतर है। तो हमने कहा, मैंने सभी विद्यार्थियों से पूछे, एक तरफ बड़ा चिकना है, साफ है, और दूसरे नीचे जो है खुदरा है, रफ, खुरखुरा, जो भी कहिए, कुरकुरे मत बोलिए। तो रफ है। तो बोले यही अंतर है, एक भक्ति एक ही है, पत्ता एक ही है, बस ऊपर और नीचे में थोड़ा ये रफ है, वो शाइनिंग है। तो भक्ति एक ही है जिसका नाम है साधन भक्ति। जब विधि विधानों का पालन करते हैं, उठना पड़ता है, करना पड़ता है, जब करना पड़ता है, क्लास में आना पड़ता है, ये सब पढ़ता है, ये सब जो होता है ना, तो वो हो गया रफ है, अभी थोड़ा सा सीखना हुआ नहीं है, वो है वैदिक भक्ति। और जो स्वाभाविक रूप से बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है, अपने आप जप करने लगते हैं, अपने आप विग्रह की सेवा करने, अपने आप मंगलारती में आते हैं, अपने आप सब कुछ स्वाभाविक रूप से अपने आप होता है, तो फिर वो भक्ति जो है वो स्मूथली चलता है, बहुत ही सुंदर। उसमें कोई उतार चढ़ाव इतना नहीं होता है। कभी कभी मन होता है ना, अरे प्रभु जी आज तो जन्माष्टमी है, तो खींच लेते हैं एकदम 64 माला, दूसरे दिन माला ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, कहाँ गया वो। तो ये फिर रागानुगा नहीं है। एक दिन रागानुगा तो दूसरे दिन कौन सा अनुगा पता नहीं चलता।
अगर कर रहा है किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ा तो उसको क्या ये आएगा अभी इसमें ही चर्चा में आएगा। तो इसके उदाहरण देखिए, ये जो वैधि और रागानुगा के बारे में बताए हैं, प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। श्री माधव को पढ़ो। भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के अर्थात सुबह जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उनके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममयी सेवा की भेंट स्वतः स्फुरित होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वेदी तथा रागानुगा। ठीक है अमल प्रभु, आपके प्रश्न में समझ रहा हूँ। देखिए अभी जैसे मैं कहता हूँ, आप लोग सब ध्यान दीजिए। अमल प्रभु का प्रश्न बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो ये है कि अब कोई जो है नित्य मंगल आरती में आते हैं, नित्य जप करते हैं, स्वाभाविक रूप से नित्य सेवाएं करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, और हम देखते हैं कि उसका भक्ति बहुत ही सहज स्वाभाविक और एक निष्ठ होके करते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये रागानुगा भक्ति नहीं। ये सामान्य अर्थ है। ये जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया सही है, पर ये सामान्य अर्थ है। पर जब ये टॉपिक आएगा आगे इसी ग्रंथ में ही, राग कहते किसको हैं, और फिर समझेंगे कि राग अनुग वो एक अलग स्थिति है, जो कि एक्चुअली वास्तव में इस विषय पर बहुत कई बार विवाद हो जाता है कि फिर कौन से स्तर से एक साधक रागानुगा भक्ति कर सकता है। भजन क्रिया या अनर्थ निवृत्ति या निष्ठा या रुचि, कौन से स्तर पे साधक जो है कह सकते हैं हाँ अभी हम बहुत वैदिक भक्ति कर लिए, अभी हम रागानुगा भक्ति करें। ऐसा कोई क्लियरली ऐसा वर्णन नहीं है कि बस अब आप यहां तक पहुंच गए तो अब आप रागानुगा भक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक समझाने के लिए सामान्य एक उदाहरण या समझावट ये है कि कम से कम निष्ठा के स्तर पे आ जाए तो अच्छी बात है। जहां एक लक्षण आपको बताता हूं, जब साधक का मन कभी भी किसी स्त्री को देख के आकर्षित नहीं होता है, भोग्य वस्तु को देख के आकर्षित नहीं होता है, किसी विपरीत लिंग स्त्री या पुरुष को देख के इसका चित्त आकर्षित नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ कुछ योग्यता हो गई रागानुगा भक्ति करने के लिए। ये सब आगे वर्णन होगा। परंतु ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बस यही एक स्तर है। हम सब के दैनंदिन जीवन में एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, हम सब के जो दैनंदिन जीवन है, जो आरती करते हैं, जप करते हैं, सब इसमें थोड़ा थोड़ा राग भक्ति पहले से ही निहित है। सबके चित्त में भगवान के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण है, भले वो 80% नहीं है, 90% नहीं है, पर है। इसलिए हम कर पा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने वर्षों से। ये बात को आप स्वीकार कर रहे हैं ना? भगवान के प्रति एक आकर्षण है कि उनका सुंदर सी विग्रह देखने की इच्छा होती है, उनका नाम जप करना अच्छा लगता है ना? ऐसा हर कार्य जरूरत नहीं कि हर एक भक्त को जबरदस्ती करना पड़ता है। बलराम प्रभु, जबरदस्ती करना पड़ता है?
कुछ कुछ भक्ति के कार्य बहुत सहज स्वाभाविक लगता है। हाँ, इतना है कि वो हम रूटीन में कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि वो यांत्रिक रूप से कई बार हो जाता है। एक बार चर्चा किए थे ना, भक्ति शुड नॉट बी मैकेनिकल। देखो ना, यांत्रिक रूप से बस अभी घंटी बज गई, चलो उठो जाना है, ये जैसे वो कभी आप किसी मिलिट्री कैंप में जाओगे, जैसे उनको कैसे उठ चलता है यांत्रिक रूप से, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ऐसा नहीं है, वो शुरुआत में ऐसा लगता है, पर कुछ तो आकर्षण है जिसके वजह से वो हमें एक इम्पिटस है, एक उद्दीपन है जो हमें इंस्पिरेशन देता है कंटिन्यू करने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बात यह है कि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भी, देखो स्तर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति आती है। अमल प्रभु बहुत गंभीर बात है, बहुत सिद्धांत की बात समझ रही है कि कोई व्यक्ति, मैंने अभी कहा मुख्यतः साधारणतः जिसका चित्त विषय भोग से निवृत्त हो चुका है, उसका मन स्वाभाविक रूप से राधा कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकता है, वो रागानुगा भक्ति कर सकता है। परंतु इसके साथ साथ हमें यह जानना चाहिए कि कोई श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति जो स्तर है, कोई वैधि भक्ति से भी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया कर सकता है। और किसका मन अगर भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित है तो वो शुरू से ही राग भक्ति कर सकता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा इत्यादि, वो उसका राग भक्ति शुरू से ही एक स्वाभाविक भगवान के प्रति ममत्व, इंटीमेसी, लविंग रिलेशन, वो ये पूर्व जन्म से आता है। और होता कैसा है, दो कारण से होता है। या तो उसने बहुत भक्ति किया है पूर्व जन्म में, इसलिए इस जन्म में जैसे ही वो भक्त के संग में आता है तुरंत वो चिंगारी पकड़ लेता है और वो एकदम लबालब भगवान के प्रति आसक्त होके वो सब उनके लिए बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। कई लोगों के लिए क्लास में बैठना ही मुश्किल हो जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और कई लोगों के लिए बहुत ऐसे लालसा से सुनते रहते हैं, जैसे मानो कि अब पी रहे हैं, है ना। कई लोगों के लिए भक्ति मतलब लग रहा है कि जैसे मानो कि पीछे किसने बंदूक रखा है। तब उठोगे कि नहीं? माला किया, आज होमवर्क किया कि नहीं? और कई लोगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक है। समझ अंतर आ रहा है ना? यही वो पत्ते का ऊपर और नीचे का हिस्सा है। तो कहने का अर्थ है कि शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा राग, जो अटैचमेंट है, राग अर्थात आसक्ति। एक बात हमें समझ लेना है, राग क्या है जिसको कहते हैं, अब आएगा, पर ये जो प्रसंग आ गया इसलिए बता रहा हूँ। एक विपरीत उदाहरण है, शास्त्र से विपरीत, पर इसको आचार्यों ने कहा है समझने के लिए। जैसे किसी भी इंद्रिय भोग वस्तु है, आंखों के लिए सुंदर रूप, हमने अगर किसी सुंदर रूप, किसी विपरीत लिंग, किसी स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है। या कोई अच्छा सा आपका फेवरेट आइटम बना हो, है ना। अगर कुछ बताइए अखिलेश, वो क्या है आपका फेवरेट आइटम? बस तो गुलाब जामुन अगर देख लिए अखिलेश पू, तो वो स्वाभाविक रूप से चित्त आकर्षित हो जाता है और मुंह में, इसको ट्रेनिंग देना पड़ता है क्या? हाँ, जैसे इंद्रिय भोग्य वस्तु को देख के मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है और उसको पाने की, उसको प्राप्त करने की लालसा जागृत होती है, और इंटेंस जब होता है, ध्यान आ रहा है प्रभु? सब लोग आंख खोल के देखिए, मतलब जब इंटेंसिटी, आसक्ति से बहुत चाह, अगर एक झलक मिल जाता उसको देखने की, आनंद आ जाता मन में। अगर ऐसा इच्छा होती है किसी सुंदर रूप को देखने के लिए, अरे क्या बढ़िया आइटम बना है, उसमें और थोड़ा मिल जाता। एक बार तो लाइन में चला दिए, फिर भी मन लगता है कि बचा कुचा है क्या कुछ।
तो इस तरह से जो इंटेंसिटी, उत्कंठा, जो ईगरनेस बढ़ता है उसको कहते हैं राग। क्या कहते हैं? आसक्ति, अटैचमेंट। और वो अगर जब इनमें हो जाए वही अटैचमेंट, वही जो लालसा, वही ईगरनेस, जब वो जो सबसे मधुर हैं, जो सबसे सुंदर हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम, जब उनके प्रति स्वाभाविक रूप से हो जाए आकर्षण, तो मतलब इतना इंटेंसिटी बढ़ जाए कि देखे बिना रहा नहीं जाए, सेवा किए बिना जी तड़पता है, नाम जप किए बिना दिल मचलता है, ऐसी स्थिति आ जाए ना तो समझ लीजिए राग और अटैचमेंट, आसक्ति वो हुआ है। तो जैसे किसी भौतिक विषय वस्तु के प्रति होता है, खड़े हो जाकर, वैसा अगर भगवान और भगवत संबंधी के प्रति होता है तो फिर वो वास्तविक राग है, और उसको जो अनुगमन करते हैं वो रागानुगा, वो बाद में आएगा। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सुबह से लेके मंगलारती से लेके हमें जो प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम दिया है उस सब में थोड़ा थोड़ा राग है। माधुर्य भक्ति के बारे में निकुंज लीला रतिकेली सिद्धि यायाली भी युक्ति, वो माधुर्य भक्ति का वर्णन। श्री राधिका माधवयोर पारो, वो माधुर्य भाव के वर्णन करता है। तुलसी आरती में भी कहते हैं कि मोरई अभिलाष, कभी नहीं कहते हैं वैकुंठे दियोवास, कहते हैं क्या? लेकिन वो हो गया ना माधुर्य भाव, तो हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी है, बस वो हमें जानना है, उसको जागृत करना है। हाँ, तो सब में वो भाव है, जो गोलोक वृंदावन का भाव भक्ति जो है वो है। हमें ऐसा प्रोग्राम दिया गया है आचार्यों के द्वारा। कोई कैसे ना, अरे तुम लोग ना इस्कॉन में बस वही घिसा पिटा वैदिक भक्ति करते ही रहोगे, कहते हैं लोग। ऐसा नहीं है। इसी इस्कॉन में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज हैं जो प्रेम भक्ति करके दिखा दिए दुनिया को। अगर आप उनके जीवन के बारे में सुने हो, देखे हो, तो कितना महान थे। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे अनेक थे, अनेक हैं जो कोई कोई दिखाते हैं, किस किस का प्रकट हो जाता है। कृष्ण कथा कह के, कृष्ण का नाम लेके कंठ गदगद हो जाना, अश्रुपात हो जाना, अष्टसात्विक विकार आ जाना। क्या कभी आपने देखा नहीं कि भी ऐसे संत इस्कॉन में? ऐसे भी हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो भक्ति का इतना वो तरंग जागृत होता है और उफान आता है। बट सम डिवोटीज दे कंसील इट एंड सम टाइम इट कम्स आउट। तो ये कहना गलत है कि इस्कॉन में केवल सब वैदिक भक्ति करते हैं और ये लोग सब वैकुंठ ही जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ जाना भी इतना आसान नहीं है। मैं कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने हमें सुबह से लेके शाम तक इतना अच्छा प्रोग्राम दिया कि सब में गोलोक वृंदावन का भाव भर दिए हैं। पूरा गुरुवाष्टकम देखेंगे तो वो माधुर्य भाव में ही है। बीच में एक नृसिंह वंदना ऐश्वर्य भाव आ जाता है, फिर तुलसी आरती में फिर माधुर्य भाव, करो निज दासी। तो ये सब जो है अमल पे समझ में आ रहा है कि कोई देखो रास्ता दो है। साधन भक्ति दो प्रकार के, कोई विधि विधानों को कठोरता से नियम से पालन करके प्रेम तक पहुंच सकता है, और किसी किसी के लिए भक्ति करना एकदम स्वाभाविक हो जाता है, इतना सहज और प्रेम से करता है। कोई उसको बोलता नहीं कि आपने जप किया, आपने क्लास में आया, आपने आरती किया, आपने ये सब किया, बोलना नहीं पड़ता है। वो स्वाभाविक रूप से शुरू एकदम सरलता से वो करने लगता है, क्योंकि उसने पूर्वजन्म में बहुत कुछ किया होगा। एक कारण है कि किसने अगर पूर्वजन्म में बहुत कुछ किया होगा उसके लिए भक्ति बहुत
सरल है, स्वाभाविक है। और दूसरा कारण यह है कि ऐसे भक्तों का संग किया होगा। ये संगत बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, ध्यान से सुन ले। अगर आपने किसी प्रेमी अनुरागी राग भक्त का संग करते हैं ना, तो आप में भी वो संगत का असर हो जाता है। और दूसरी तरफ ये है कि हम अगर राग भक्ति करते हैं, रागानुगा भक्ति करते हैं, पर हम अगर किसी रूढ़िवादी वैदिक भक्त के संग में आ गए जो केवल नियम से ही चलते हैं, तो हमारा भी भाव बदल जाएगा। इसलिए दो प्रकार से, एक तो है कि जन्मजात, किसी का पूर्व जन्म से कोई संस्कार है तो वो उसके लिए भक्ति करना सहज स्वाभाविक हो जाते हैं और भगवान के प्रति एक सरल आकर्षण, सहज आकर्षण होता है जिससे वो करने लगते हैं। उनके लिए विषय वासना कुछ है ही नहीं। वो ऐश्वर्या राय आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, या कोई खाने पीने की चीज, किसी प्रकार का रूप रस गंध स्पर्श, क्योंकि उसका मन कहीं और है, किसी में भगवत इसमें ही लगा हुआ है। और दूसरा कारण मैंने बताया कि ऐसे भक्तों का, किसी प्रेमी भक्तों का संग अगर मिलता है तो भले वो कितना हो निचले स्तर का हो, कितना हो कम दर्जे का हो, लेकिन संगत का प्रभाव ऐसा है कि वो भी उसी की तरह राग भक्ति करने लगता है। तो इसका डिटेल आगे आएगा, बस इसमें अभी इतना जानना है। और प्रभुपाद कहते हैं, पढ़ लीजिए, राधा श्याम सुंदर, क्या प्रभु जी, राधानाथ श्याम को पढ़ सकते हैं। वैदिक भक्ति इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में 2:1-5 में हुआ है, जहां पेज 22, माइक दीजिए। वैदिक भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। क्या देते हैं देखिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। ये वैदिक भक्ति का उदाहरण पढ़िए देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश न दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया कि राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समस्त समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण कर तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर न सकेगा। निडर, मृत्यु तो सबको कंपा। पूज्य महाराज जी कहते हैं, डरती है रूह यार और जी भी कांपता है, मरने का नाम मतलब मरना बुरी भला है। तो सबको डर, पर यहाँ कहते हैं कि परीक्षित महाराज निडर हो गए। संजय प्रभु, क्यों निडर हो गए, क्यों भय नहीं लगा परीक्षित महाराज को? एक सांप का पिलुआ भी इधर आ जाएगा तो हम सब भाग जाएंगे, और तक्षक इतना भयंकर, सबसे बड़ा भयानक सर्प, फिर भी परीक्षित महाराज निडर हो गए। क्यों हो गए ललित कृष्ण प्रभु? भागवत को सुन के 7 दिन जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान प्रवक्ता से भागवत को श्रवण करके वो शरीर के ऊपर हो गए, शरीर चेतना से परे हो गए। तो देखिए इसमें प्रभुपाद कहते हैं, 2 पैराग्राफ छोड़ के देखिए, कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई मनुष्य इस मानव जीवन में कृष्ण भावना का विकास नहीं कर पाता। मिला सबको? और एक भक्त को दे दीजिए, पीछे पढ़िए प्रभु जी।
कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं, और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत के लिए श्री रूप गोस्वामी संस्कृत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर का अर्थ क्या है अमल प्रो? जिसको बताया जाता है उसको, ये सदाचार है। हाँ, मन के द्वारा भगवान के रूप को चिंतन करना, मतलब उनको शास्त्र के या जैसे भी वो गंभीरता पूर्वक उन्हें गंभीर रहना। हाँ, जैसे यहाँ बताया गया हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को, अर्थात कोई भी जो भक्ति के अंग है ना उसको माइंडलेसली नहीं करना। वी शुड नॉट डू इट माइंडलेस। मन बस करना है ना, क्यों करना है? क्योंकि मंदिर में है इसलिए करना है। मन को लगा के करें, जप करे, जप करना है तो जप करे, पढ़ना है तो पढ़े, सेवा करना है तो सेवा करे, जो भी जिस कार्य को जप करना है तो उस समय मन लगा के करे कि उनकी प्रसन्नता के लिए। ललित कृष्ण वो किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस तरह से करें। हाँ, आगे पढ़िए। तब वो मृत्यु से निडर बन जाता है। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक हैं। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम भेज दिया जाएगा। हाँ, अब कह रहे हैं कि भक्ति में बहुत सारे नियम हैं, है ना। जैसे एक आध नियम कुछ बताइए। साधन भक्ति में कई नियम हैं, जैसे स्नान करना, ये भी एक नियम है ना, स्नान करना। तो सब लोग स्नान करना चाहिए, स्नान करके ही तो मंदिर आते हैं ना। और एक नियम कुछ बताइए। हाँ, तिलक लगाएं। और प्रभुपाद जी ने जो मतलब शास्त्रों में प्रभुपाद आचार्यों ने जो 4 नियम दिए हैं उसको पालन करना। और बोलो कल्याण, एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन साधन भक्ति? नाखून और बाल काटने के बाद नहाना, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, धोती कुर्ता पहनना, क्योंकि और कोई दूसरा वस्त्र नहीं, धोती कुर्ता अच्छी बात है। हाँ, और प्रसाद ग्रहण करना, और नाम जप करना। और सुदामा सखा को कुछ बोलिए। शरणामत लेना, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? दर्शन करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, माला जप करना। हाँ, दान देना, दान लेना तदाति प्रतिगृह्णाति। श्री हरि प्रभु श्रवण करना, भागवत श्रवण करना। और बोलिए। अब कुछ लिखिए मत प्रभु जी, अब बस चर्चा हो रही है, अब लिखते जा रहे हैं बस। बोलिए कुछ साधन भक्ति का एकाध अंग बताइए। नियम सेवा करना, ये जितने सब बताए हैं ना, कि चरणामृत लेना, वैष्णव को प्रणाम करना, कि मंदिर में आते सबसे पहले प्रणाम करना, है ना। और नाखून और केस बाल काटने के बाद स्नान करना, ये सब जितने हैं ना, ये सब एक नियम के दास हैं। वो कौन सा है?
स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वविधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरः। ये श्लोक कहाँ से बताए? मधुसूदन पढ़िए। पद्म पुराण में भी इस विधि की सलाह दी गई है। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण करना। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्कृति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्मरण पर स्थिर करे और उसे क्षण आदि चेतना की एक अवस्था समाप्त। तो जितने सब विधि विधान नियम है कि ये नहीं करना, वो करना, वो करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं, सब एक नियम के दास हैं। वो है स्मर्तव्यम सतत विष्णुर। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। रिपीट। सदा कृष्ण का स्मरण करें और विस्मर्तव्य न जात उचित। नेवर फॉरगेट कृष्ण। बोलिए इसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? कृष्ण को ना भूले, कृष्ण का विस्मरण ना करे, है ना। तो एक को कहते हैं अन्वय, दूसरे को कहते हैं व्यतिरेक। ठीक है। अन्वय क्या है इसमें? सदा कृष्ण को स्मरण करना। और व्यतिरेक क्या है? कृष्ण को विस्मरण ना करना। उसी वाक्य को ही अलग तरीके से बोला जाए उसको कहेंगे व्यतिरेक, है ना। तो अन्वय और व्यतिरेक को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि सदा कृष्ण को स्मरण करें और उसी को ही कहेंगे कभी कृष्ण को भूले नहीं। तो उसी वाक्य को ही दूसरी तरह से कहते हैं। और कोई उदाहरण ऐसे अन्वय व्यतिरेक का? भक्ति में हमें कुछ नियमों को पालन करना होता है। जैसे हम कहेंगे कि जीव हिंसा करने से पाप है। मैं एक वाक्य कह रहा हूं कि किसी भी पशु को वध करना पाप है। उसको व्यतिरेक से बोलिए। हाँ, मांस खाना निषेध है ये है। अब हम ये कह रहे हैं किसी भी पशु को वध करना पाप है, तो उसको उल्टे कहेंगे तो हाँ, उसी वाक्य की अलग तरीके से व्यतिरेक से कहेंगे। वन शुड नॉट किल एनी एनिमल, तो उसको व्यतिरेक से कहेंगे मीट ईटिंग इज प्रोहिबिटेड। बस यही है। तो ये सारे सर्व विधि निषेधासुर एतयोरेव किंकर। आगे बढ़िए प्रभु। हमें अपने जीवन के पढ़िए। हाँ पढ़िए। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण। मतलब हमारा दैनंदिनी ऐसा हो, दैनंदिनी समझते हैं, डेली शेड्यूल, कि किसी न किसी उपाय से हमें कृष्ण का स्मरण हो। जैसे सेवाओं में आप व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कैसे बुलाते हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हो रहा है ना, नाम स्मरण हो रहा है कि नहीं? भगवान का नाम जीवा पे हो रहा है। तो किसी न किसी उपाय पे, किसी उपाय से हमें दिन भर 24 घंटा में भगवान का स्मरण हो, चाहे बुलाने से या कथा सुनने से या कीर्तन करने से या सेवा करने से, किसी तरह से। आगे यही कृष्ण भावना है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या तो भुजा
पद्म पुराण की संस्कृति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में नहीं मत बनाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में से यही सबसे मुख्य बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध हो जाता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो तो निषेध यह होता है कि कभी भी मत भूलो। इस सरल आदेश निषेध के दायरे में सारे विधि विधान आ जाते। ठीक है। अगर जैसे एक आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई कहेगा देखो भाई झूठ मत बोलना, हिंसा मत करो, पाप मत करो, अन्य को कष्ट मत दो, ये सब कितने सारे विधि है, पर एक वाक्य में सब बोलिए ना, सारे आ जाएंगे जिसमें। हाँ, किसी जीव को कष्ट न करो। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हाँ बोलो। हाँ, जैसे मान लो धर्म का पालन करो, ये सब आ गया ना नहीं उसमें। और थोड़ा स्पष्ट बोले तो किस समय हम धर्म का पालन करेंगे? ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण, स्मर्तव्यम सतत विष्णु, सदा कृष्ण का स्मरण करें। अगर जब व्यक्ति सदा कृष्ण को स्मरण करे, अगर कोई नाम जप करता है सदा, तो क्या अंडरस्टूड है इसमें कि वो पाप नहीं करेगा, विचार नहीं करेंगे, अभक्ष्य भक्षण नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, ये सब निषेध उसमें आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा सुपर नियम जो है, अगर सही में कोई भगवान का नाम जप करता है और सदैव कृष्ण को स्मरण करता है तो धार्मिक होगा ही। कृष्ण भक्त ही अच्छे धार्मिक होते हैं। फिर व्यतिरेक से कह रहा हूं, आवश्यक नहीं कि धार्मिक भक्त कृष्ण भक्त हो जाए, राइट? धार्मिक बहुत लोग होते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं कि वो सब कृष्ण भक्त हो जाएं। हमारे राष्ट्रपिता भी एक धार्मिक थे, पर ऐसा आवश्यक नहीं है, फादर ऑफ द नेशन। पर कृष्ण भक्त अवश्य ही धार्मिक होगा। और कोई कहेगा अरे प्रभु जी वो तो भक्त है, डिवोटी है, वो डिवोटी होके ऐसा इस तरह का आचरण करते हैं। और आपने कुछ देखा, मान लो ऐसे कुछ सुना या देखा आपने, वो डिवोटी होके ऐसे आचरण करते हैं, इसका मतलब वो अच्छी तरह से भक्ति नहीं करे, वो नाम के लिए है बस। कृष्ण भक्त जो वास्तव में धार्मिक नियमों को पालन करता है, वो नाम जप करता है, तो उसमें अधर्म हो ही नहीं सकता। तो यही कह रहे हैं, अभी आगे कह रहे हैं कि 4 वर्ण और आश्रम है। यह विधि विधान सभी वर्ण तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण 4 हैं। कौन कौन है पंडित जी? एक है पंडित जी, और एक क्षत्रिय पुरोहित तथा बुद्धिजीव, क्षत्रिय योद्धा, राजनीतिज्ञ, वैश्य व्यापारी तथा कृषक और शूद्र। तो मानक आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा ये विधि विधान जो बताए गए न केवल ब्रह्मचारियों के द्वारा पालन के लिए अपितु सभी आश्रमों के लिए हैं। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना, उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, यह नियम हर एक के लिए है ना। ये जो वैदिक भक्ति का जो नियम है हर एक के लिए है। अब इसमें थोड़ा सा शास्त्रीय प्रमाण देते हैं। ये श्लोक 11, 5, 2, 3। अभी कौन? अमलपो माइक ले लो। श्लोक इस प्रकार से, मुखबाहुर पादेभ्य पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जानिरे वर्ण ये आत्मा प्रभहम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्ट पतान्ति अध। अनुवाद पढ़ो। परम पुरुष ईश्वर के मुख, बाहु, उरु एवं चरण से विप्रादित वर्ण चतुष्टय ब्रह्मचारादि आश्रम चतुष्टय के सहित उत्पन्न हुए हैं। एवं सत्व रज तमोगुण के भेद से ये भिन्न भिन्न श्रेणी में विभक्त हुए हैं। वर्ण
चतुष्टय के मध्य में जो सब व्यक्ति पुरुष रूपी साक्षात ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, किंवा जानकर भी अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं, वे वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर अधोगति को जाते हैं। दो शब्द इस श्लोक में देखो, कोई न भजंती, न भजंती का अर्थ क्या होगा? कोई जो जानकर भी न भजते। न भजंती का अर्थ क्या है? कोई भजन नहीं करता है, सामान्य अर्थ। फिर कहते हैं अवजानांति, इसका अर्थ क्या हुआ? जानकर भी जो नहीं करते हैं। देखो अवजानांति, इंटेंशनली डिसरेस्पेक्ट, जानबूझ कर अवज्ञा करना, इसको कहेंगे अवजानांति। ये भी अपराध के श्रेणी में गिना जाता है। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों में मतभेद हो जाता है। आज सुबह सुबह ही पूज्य जनार्दन महाराज जो प्रभुपाद जी का कोट पढ़ रहे थे मंदिर में, कहते हैं जहां थोड़े बहुत बर्तन हैं आवाज, ऐसा ही है ना, जो यूटेंसिल्स बर्तन अगर हैं थोड़ा बहुत आवाज होगा, होता ही है ना। तो क्या बर्तनों को बाहर फेंक दें? तो उसी तरह से जहां 2 4 5 10 भक्त हैं थोड़ा आवाज होगा ही। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या कहें उस स्टेटमेंट में, याद आ रहा है? हाँ तो हाँ, लेकिन सब तो सही बोल रहे हैं, लेकिन महाराज कुछ और पढ़ रहे थे उसमें, ध्यान याद कीजिए। हाँ, फिर वो एक श्लोक बोले, मैंने प्रभुपाद जी का इस कोट, हाँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, ये श्लोक पढ़े उन्होंने। इस मनोभाव से ये हो सकता है। अगर कोई भक्त तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना नहीं है तो भक्तों के संग में रह नहीं सकता। उड़िया भाषा में कहते हैं हलधर महाराज, जे सहे से रहे, जे सहे से रहे, जो सहता है वही रहता है ना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि अवजानांति, मैं ये कह रहा था अवजानांति। देखो एक है कि नहीं जानते, पर यहाँ अवजानांति का शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? इंटेंशनली डिसरेस्पेक्ट। कोई भक्त आ रहा है और आप जानबूझ के हटा दिए सिर को, देखे ही नहीं, समझ रहे ना कल्याण प्रभु? इंटेंशनली डिसरेस्पेक्ट मतलब जैसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी के उदाहरण दे रहे थे इस संदर्भ में कि आप क्लास में बैठे हैं या आप प्रवचन दे रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, तब तक आपके आध्यात्मिक गुरु वहाँ आ गए, ठीक है, आपके आध्यात्मिक गुरु या गुरु के गुरु भाई, कोई वरिष्ठ भक्त उसमें वहाँ आए, तो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उनको कुछ बोला नहीं है, आपने उनको कुछ गाली नहीं दिया, आपने उनको कुछ भर्त्सना नहीं दिया, इतना ही काफी है। कुछ बोले नहीं, कुछ टोके नहीं, कुछ गाली गुलोज नहीं किए, कुछ ही प्रकार का कटाक्ष नहीं किए, फिर आप कहेंगे कि कैसे अपराध होता है? बताओ निलय को। प्रणाम नहीं किए, आपको उन्होंने आपने एक्नॉलेज नहीं किया कि कोई भक्त आए हैं, कोई साधु कोई भक्त आए हैं, आपने अनदेखा कर दिया। जानबूझ के अनदेखा कर देना, ध्यान ना देना, उनको किसी प्रकार से रिस्पॉन्ड ना करना, दिस इज ऑल्सो ऑफेंस। यही कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अवजानांति। हाँ, सूत है ना वो, रोमहर्षण, बलराम जी जब आए थे तो किसी को कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप गाली गुलज कर रहे हैं या भर्त्सना कर रहे हैं या बहुत कटाक्ष कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोले, यही बहुत बड़ा अपराध है। अवजानांति उसको कहते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको, अगर गधे और सुअर को भी देख के जाके, वो तो बहुत ही ऊंचा स्थिति है, मतलब पशु में भी परमात्मा को देख के। पर आवश्यक जितना आवश्यक है, अब जितना आवश्यक है, जितना कर सकते हैं उनका हरे कृष्ण तो कर सकते हैं ना। कोई सामने आ गए तो हरे कृष्ण को हाथ जोड़ सकते हैं, वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, किसी प्रकार का कोई भी भक्त हो। तो एक होता है कि हिंदी में आप लोग क्या कहेंगे, जिसको कहते हैं एक्नॉलेज, अभिवादन, किसको एक अभिवादन करना, तो इसको कहते हैं अवजानांति। कोई नियम को, कोई वर्णाश्रम नियम को अच्छी तरह से पालन करता है पर न भजंती, देखो कोई कृष्ण का भजन नहीं करता है, या अवजानांति, जानकर भी इंटेंशनली डिसरेस्पेक्ट करते हैं। कौन नहीं जानता है कृष्ण परम पुरुष भगवान है, पर जान के भी कुछ लोग नहीं करते हैं, इतने नास्तिक होते हैं। किसने तो आज बहुत चर्चा के विषय चल रहा है सोशल मीडिया में, इस सभा में कहने लायक नहीं है, पर हम लोगों को भी जानना चाहिए। दक्षिण भारत में कोई नेता सनातन धर्म को मिटा दो ऐसा कुछ कह दे, हाँ, तो ये हरि बोल, इस तरह का कोई, इसको कहते हैं अवजानांति, जो जानबूझ के डिसरेस्पेक्ट करना है इसे। तो ये सब जो लोग हैं ना, दे विल फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन इनटू हेली स्टेट ऑफ लाइफ। पता नहीं ये लोग कौन से नरक में जाएंगे। स्थानात भ्रष्टात पतंती अध, आज वो एक कोई मिनिस्टर हैं इसलिए इस तरह से बोल देते हैं, पर ऐसी दुर्गति होगी कि हाँ, तो इसलिए यही कहा गया है कि चार वर्णाश्रम में रह के भी कोई अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो वो नरकगामी होंगे। फिर आगे देखिए, पढ़िए अमल प्रभु, यू वांट टू रीड? ये इनके पास है, नहीं यहाँ पढ़ो 26 पेज में। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिए, आवाज ऑन। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन, किताब देखो सब, भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों को पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति और सुखपूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणित हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम के धर्म के नियमों को पालन करके, सुनिए, वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करके भक्ति करने से वैकुंठ हो जाएगा, है ना। उसका उदाहरण देते हैं, आगे बढ़ा दीजिए माइक। उसका उद्धृत करते हैं शास्त्रों से 11:27-49, 11:27। श्रीमद् भागवतम में ही 11:27-49 श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः इस जगत में
और परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। हाँ, आगे आगे उसको पूरा कर दीजिए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य का व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संतों गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी वर्ण और आश्रम में रह के, ठीक है, और कहते हैं ना, जो व्यक्ति जिस कार्य व्यवसाय में लगा है वो उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावनामित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान को, कृष्ण की पूजा करे। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम में रह के कृष्ण की भक्ति करना ये उचित है। तो यहाँ विराम देते हैं।